हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आर पे स्टडी पर। और आज बात करने वाले हैं लेब असिस्टेंट भर्ती के बारे में। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है और परीक्षा भी आपके सामने बहुत जल्दी है। तो कौन कौन लेब असिस्टेंट बन सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है, लेब असिस्टेंट को क्या काम करना पड़ता है, कितना इसको वेतन मिलता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितने पेपर होते हैं, सारी बातें करेंगे तमाम रूप से यहाँ पे। ठीक है, पूरी A to Z डिटेल यहाँ पे लेंगे। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं मित्रों। सबसे पहले बात करते हैं कि लेब असिस्टेंट होता क्या है या लेब असिस्टेंट है क्या। तो मित्रों लेब असिस्टेंट इंग्लिश में नाम है इसका। ठीक है, इसे लेब असिस्टेंट कहते हैं। अगर इसका हम हिंदी अनुवाद करें तो होता है प्रयोगशाला सहायक। क्या होता है? प्रयोगशाला सहायक। अब आप कहोगे सर कौन सी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी कौन सी? क्या वो डॉक्टर के पास खून टेस्ट करता वो लेबोरेटरी है या और कहीं है? ये प्रयोगशाला सहायक होता है क्या? अपन बिल्कुल बेसिक से A to Z बात करेंगे ज्वाइनिंग तक की। ठीक है, तो मित्रों ये प्रयोगशाला सहायक होता है। आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर आपको प्रैक्टिकल करवाए गए या नहीं करवाए गए? प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे क्या? जैसे अगर किसी ने साइंस सब्जेक्ट ली होगी तो आपको पता है आपके स्कूल के अंदर लैब होगी कि ये तो फिजिक्स की लैब है, ये केमिस्ट्री की लैब है, ये बायोलॉजी की लैब है। उस लैब को जो संभालने वाला व्यक्ति होता है, सर जब अपने को एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सर जब अपने को वहां पे प्रयोग करवाते हैं, तब एक व्यक्ति उनके पास में असिस्टेंट के रूप में कार्य करता। सर ने कहा वो केमिकल ला के देना, वो सांद्र H2O सुपर ला के दे, वो तो वो ला के देने वाला वो जो व्यक्ति होता है, इनकी लैब की देख रेख करने वाला, उसको संभालने वाला, वो लेब असिस्टेंट होता है। आपको मैं बता दूं कि अभी आपने बहुत सारे आपके नेताओं के ऐसे फोटो वगैरह देखे होंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र को मिली बहुत बड़ी सौगात, इस स्कूल में बनेगी प्रयोगशाला सहायक के लिए इतने करोड़ की राशि स्वीकृत है, यहाँ प्रयोगशाला बनाने के लिए इतने करोड़ की राशि स्वीकृत। यानी कि अब मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने बहुत स्कूलों के अंदर लैब को अनुमति दी कि आपके स्कूल के अंदर लैब है, प्रयोगशाला है, उसकी स्थापना की जाए। प्रयोगशाला बनेगी तो सीधी सी बात है उसके लिए सहायक की भी आवश्यकता होगी, तो प्रयोगशाला सहायक के पद भी बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी खबर है ये। तो ऐसे आप कहोगे सर आपने जैसे 12वीं में आपके आर्ट्स थी तो आपके भूगोल सब्जेक्ट था, तो भूगोल के अलावा किसी के प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, अगर आपके भूगोल सब्जेक्ट था, जियोग्राफी सब्जेक्ट था, तो वहां पे आपको पता हो तो एक एग्जामिनर आता था, प्रैक्टिकल वगैरह आपके होते थे, फाइलें बनाते थे। तो वहां पे हालांकि भूगोल के लिए ऐसी कोई लैब तो होती नहीं, लेकिन उसका रख रखाव, मापनी वगैरह, वो जो ट्राइपॉड होता था, वो जो देखने वाला एक पारा, ऐसी चीजों का रख रखाव करने के लिए जो व्यक्ति है वो लैब असिस्टेंट होता है। तो ये तो स्कूलों के अंदर लगते हैं साइंस वाले, तो क्योंकि स्कूलों में साइंस की लैब हो जाती है, भूगोल की स्कूलों में कोई लैब नहीं होती है, तो ये कॉलेज में लगते हैं। भूगोल का जो लैब असिस्टेंट है वो कॉलेज में लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके होम साइंस है, गृह विज्ञान है, तो होम साइंस से अगर 12वीं के अंदर तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बता दिया। कोई कहे मैं तो आर्ट्स का विद्यार्थी हूं, मेरे 12वीं में भूगोल नहीं है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। बस स्पष्ट बात है। ठीक है, कोई कहे सर मैं तो 12वीं का विद्यार्थी हूं, मेरे तो बायोलॉजी नहीं है, कोई बात नहीं, पीसी तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री है तो चलेगा। पीसीएम वाले भी भर सकते हैं, पीसीबी वाले भी भर सकते हैं, गणित है तो भी आप भर सकेंगे। ठीक है, तो कौन बन सकता है लेब असिस्टेंट? क्या इसमें सीईटी की आवश्यकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, सीईटी नहीं चाहिए। अगर आप 12वीं पास है, अगर आप 12वीं पास है या कह सकते हैं कि 12वीं में पढ़ रहे हैं इस साल, तो आप बन सकते हैं, क्योंकि इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। सीईटी के बिना ये आपकी भर्ती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की कि प्रयोगशाला सहायक कितने प्रकार का होता है। तो मैंने कह दिया कि एक विज्ञान विषय से प्रयोगशाला सहायक होता है। इसमें कौन फॉर्म भर सकता है? तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं विज्ञान में। एक तो जिनके बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एक साइंस में जिनके मैथ सब्जेक्ट होता है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ और पूछेंगे मेरे एग्रीकल्चर है, ये है वो, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट होने जरूरी है। मिनिमम 2 सब्जेक्ट कौन से होने जरूरी है? आपके फिजिक्स होनी जरूरी है और आपके केमिस्ट्री होनी जरूरी है। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट आपका जो भी है चलेगा, लेकिन परीक्षा में बायोलॉजी पूछी जाएगी, परीक्षा में गणित नहीं पूछी जाएगी। परीक्षा पास करने के लिए गणित वाले बच्चों को भी बायोलॉजी याद करनी पड़ेगी, गणित नहीं आती। ठीक है, भूगोल विषय से कौन? तो जिसके 12वीं के अंदर क्या हो, भूगोल हो, वो भर सकता है। और ऐसे ही होम साइंस वाले के लिए भी हो गया। अब बात करते हैं कि सर इसके फॉर्म कब निकलने वाले, क्या उम्र चाहिए, परीक्षा कब होने वाली है, वेतन कितना। तो मित्रों इसकी फॉर्म डेट की बात करूं तो इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्द ही इसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। बहुत शीघ्र आपको इसकी विज्ञप्ति मिलेगी, वहां पे आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आयु की। तो मित्रों 18 वर्ष इसकी मिनिमम आयु है। कम से कम कितनी, न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? न्यूनतम 18 वर्ष की आयु चाहिए। सर ये 18 वर्ष की आयु कब से गिनी जाएगी? तो ये आयु आपकी 1 जनवरी, देखो अगर नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2026 से पहले आ गया
तो सीधी सी बात है कि 1 जनवरी 2026 ही गिनी जाएगी, लेकिन फरवरी में परीक्षा है तो जनवरी में आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। तो पूरी संभावना है कि 1 जनवरी 2026 तक आयु गिनी जाएगी। लेकिन मान लो किसी कारणवश से नोटिफिकेशन क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर 1 जनवरी 2027 भी गिनी जा सकती है। तो ये 100% सत्यता क्या, 90% संभावना इसकी ये गिनी जाएगी, लेकिन 100% क्या है वो नोटिफिकेशन आएगा तो अपने को पता है वो लग जाएगा। परीक्षा की बात करें, इसकी परीक्षा मित्रों आपकी 22 फरवरी को होने वाली है। 22 फरवरी 2026 को इसका क्या होने वाला है, लेब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। तो ध्यान से जुट जाइए बढ़िया अच्छे प्रकार से। वेतन कितना मिलता है इसके अंदर, तो मित्रों ये 2800 ग्रेड पे की भर्ती है, जिसमें बेसिक सैलरी होती है 26,300 रुपए। 26,300 रुपए से आपकी सैलरी है वो स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आपकी मतलब कहेंगे एक प्रकार से मैट्रिक्स के अंदर एक श्रेणी बढ़ती जाती, वेतन बढ़ता जाता है। तो 26,300 रुपए से इसका पेमेंट स्टार्ट है। एक प्रकार से कहूंगा कि ये L8 की भर्ती है, ठीक है, ये L8 की भर्ती है। सुपरवाइजर थी ना महिला सुपरवाइजर, उससे 1 ग्रेड ऊपर की। L5 की भर्ती पटवारी होती है, 6 की ग्राम सेवक है, 7 की महिला सुपर, और भी हो सकती बहुत सारी भर्तियां, लेकिन अपन ने जो भी वीडियोस बनाए लेयर पाठशाला और आरपी स्टडी पर उनकी बात करते हैं। L7 की महिला सुपरवाइजर थी। L8 की भर्ती है प्रयोगशाला सहायक, रीड से 2 लेवल कम है, रीड है वो L10 की होती है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो विज्ञान विषय के लिए पीसी जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। 2 पेपर होते हैं साइंस में, पेपर ही 2 लगेंगे। आपका एक जगह सेंटर आएगा, उस सेंटर के अंदर 2 पेपर, एक पेपर देके आप बाहर निकलेंगे, फिर घंटे 1.5 घंटे का गैप मिलेगा, फिर वापस आपका दूसरा पेपर होगा। यानी कि इसके अंदर पेपर कितने होते हैं, 2 पेपर आपके होंगे। क्या दोनों अलग अलग समय होंगे, नहीं, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक ही सेंटर पे आपके दोनों पेपर होंगे, ठीक है। अब उन पेपरों में क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से इसको समझना। पहले साइंस की बात करते हैं, फिर भूगोल की बात भी करेंगे, फिर होम साइंस की बात भी करेंगे। पहला जो आपका पेपर होगा उसमें सामान्य ज्ञान होता है, यानी कि जीके के प्रश्न पूछे होते हैं। पहला पेपर आपका जीके का होता है, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है, यानी कि साइंस का होता है, ठीक है, ठीक है। जीके वाले पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। कितने प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक होंगे 200, यानी कि एक प्रश्न है वो 2 नंबर का आपका होता है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और नकारात्मक अंकन होता है क्या, तो बिल्कुल 1/3 इसकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। यानी कि 100 नंबर का पहला 100 प्रश्न का पहला पेपर जीके का होता है। क्या क्या आता है जीके के अंदर, तो जीके के अंदर राजस्थान का भूगोल आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और करंट अफेयर सिर्फ राजस्थान का है। सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान का कई बार ये सिलेबस से आउट भी चला जाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के एक तो पूरा का पूरा अपना हो गया राजस्थान का जीके। क्या पूछा जाएगा, राजस्थान का जीके। इसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी लिखा हुआ। क्या सर इससे भी प्रश्न आते हैं, बिल्कुल 20 क्वेश्चन के आसपास छाप देता है वो कभी कभी, ठीक है। तो विश्व और क्या है, विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान, सर क्या भूगोल है, इतिहास है, कुछ भी। सामान्य ज्ञान लिखा मतलब भूगोल इतिहास सब कुछ हो गया, कुछ पीछे नहीं रहा, ठीक है। तो विश्व और विश्व में तो भूगोल ही होता है मेन रूप से, इतिहास विश्व के बहुत कम पूछे जाते हैं। भारत के अंदर इतिहास से भी पूछे जा सकते हैं, भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला है एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ठीक है। ये क्या है सर, शैक्षणिक मनोविज्ञान। देखो इसका फर्स्ट बार सिलेबस जारी हुआ था तब इसने इसके 40 क्वेश्चन रखे थे, ठीक है। लेकिन बाद में दोबारा सिलेबस जारी किया, फिर इसने क्वेश्चन कुछ नहीं दिए कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये शैक्षणिक मनोविज्ञान है, इसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है कि किस प्रकार से कैसे बच्चों को पढ़ाना, वर्ता, रख रखाव वगैरह संबंधी चीजें बच्चों को समझने ऐसे एक प्रकार से आधा मास्टर या पूरा मास्टर मान सकते हो आप लेब असिस्टेंट को भी। प्रैक्टिकल यही कराएगा ऐसा मान लो आप, तो ठीक है। तो बच्चों को समझने वाली चीजें पूछ जाती है। तो इसके आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। सर ये हम पढ़ लेंगे, ये हमारे लिए नया शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये कहां से पढ़ सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे आरपी स्टडी तो एप्लीकेशन आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रीड की साइकोलॉजी से थोड़ी सी अलग है। तो जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, जो लेब असिस्टेंट की आपकी 249 रुपए में आपको इसका पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियोज और पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या है, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो ये नंबर दे रखे इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको बीएसटीसी, सीईटी, हाई कोर्ट, रीट और भी बहुत सारे कोर्सेज है वो मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे, भूगोल विषय कैसे आ गया भाई, दूसरा पेपर कहां गया है, हाँ
एक मिनट, ठीक है। हाँ, ये पड़ा इसका दूसरा पेपर, स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे होगी भाई, ठीक है। चलिए, ये अपना इसका दूसरा, देखो पहला पेपर जीके का हो गया 100 क्वेश्चन का। हाँ, अब बात करते हैं दूसरे पेपर की। तो दूसरा पेपर में भी आपके 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर होगा, 2 घंटे का वही समय मिलेगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। और इसमें आपके विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कोई कहे मैं तो गणित का विद्यार्थी हूं, मेरे तो 12वीं में मैथ थी, तो मेरे मैथ के क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। मैथ वाले को भी बायोलॉजी ही पढ़नी होगी, ठीक है, क्योंकि मैथ के प्रैक्टिकल नहीं होते, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है आगे भूगोल विषय की, कि जिनके जियोग्राफी सब्जेक्ट है 12वीं के अंदर, उनकी 12वीं में होना जरूरी है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इनके पेपर एक ही होता है, लेकिन पेपर के भाग 2 होते हैं। पेपर एक ही होगा, पेपर के भाग 2 होते हैं, ठीक है, ठीक है। कुल 300 प्रश्नों का पेपर होता है, 300 नंबर आते हैं, और 3 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, ठीक है। अब प्रथम भाग की बात करते हैं। पेपर एक आएगा, पेपर के भाग 2 होते हैं। प्रथम भाग में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न यानी कि 100 नंबर। पहला पेपर आपके भी 100 अंक का होगा, जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, यानी कि सिर्फ राजस्थान का जीके है। थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने उल्टा बनाया हुआ है, गलत बनाया हुआ है, बट इनको समझा है कौन? एक जो साइंस वाला बच्चा है, जो साइंस का बच्चा है, उससे तो ये राजस्थान का करंट अफेयर पूछ रहे हैं, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पूछ रहे हैं। भाई उसने कब पढ़ा रे? वो तो 12वीं तक जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के आया, उसको तुम भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान है ये पता नहीं, राजस्थान का करंट अफेयर ये डाल रहे हो। चलो जीके तो फिर भी वो पढ़ लेगा। और जो रियल में एसएसटी का बच्चा है, जो आज दिन तक 12वीं तक जीके ही पढ़ता आया है, जिसने सब कुछ पढ़ा है ये भारत और विश्व का ज्ञान वगैरह सब, उससे तुम नहीं पूछ रहे हो। पता नहीं क्या सोच के सिलेबस बनाया। तो जो भूगोल के है उसका, हाँ भूगोल आगे पूरी दबा के पूछ रहे हैं, भारत और विश्व की, वो तुम छोड़ो। यूं मत कहना सर आपको पता ही नहीं सिलेबस का, दूसरा भाग तो पूरा भूगोल है, यहाँ पे सारी भूगोल है, उत्पत्ति वगैरह सब दबा के पूछेंगे, ठीक है। करंट अफेयर तो डालते भाई साहब हैं। ठीक है, यहाँ उसके हटा देते, वो कब पड़ेगा? चलो फिर भी जो भी है अच्छा है, अपने हाथ में नहीं, बोर्ड वालों ने बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, ठीक है। तो राजस्थान जीके के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जो सिर्फ राजस्थान का जीके है, करंट अफेयर कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। और दूसरा भाग आएगा भूगोल विषय का, इसमें आपका पूरा का पूरा भूगोल आएगा। अब आपको सर भूगोल कॉलेज तक का आएगा या 12वीं तक का आएगा, तो पूरा सिलेबस आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप RP स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेबस का, उस सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसमें राजस्थान की सभी भर्तियों के सिलेबस डाले हुए ऑफिशियल PDF है। वहां पे आप लेब असिस्टेंट सिलेबस पे क्लिक कर लेना, उसमें आप टॉपिक मिला लेना कि वो टॉपिक 12वीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि भाई 12वीं की भूगोल के टॉपिक है या कॉलेज की भूगोल के टॉपिक है, ठीक है। तो वहां पे आप मिलाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, हाँ यार ये तो अपने 11वीं में था, ये 12वीं में था, ये कॉलेज में है, मतलब आपको समझ जाओगे कि कौन से है। तो भूगोल के 200 प्रश्न आपके आएंगे, इस प्रकार से ये आपके 300 का हो गया। बात करते हैं उसी प्रकार होम साइंस वाले बच्चों की। तो होम साइंस में भी सेम है, पहला पेपर मतलब पहला भाग यही का यही रहेगा, ये नहीं जीव विज्ञान वाला नहीं, ठीक है। डरना बता रहे सर क्या करे, ये वाला, ठीक है। जो भूगोल का पहला पेपर है वही का वही होम साइंस का भी पहला पेपर है। दूसरे पेपर में भूगोल के तो भूगोल विषय पूछा जाता है, मतलब दूसरे भाग में भूगोल वालों के तो भूगोल पूछेंगे और होम साइंस वालों के होम साइंस पूछेंगे, बस इतना फर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं पद किसके आएंगे, सबसे ज्यादा पद किसके। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती तो साइंस की ही होती है, ठीक है। भर्ती तो ये किसकी होती है, साइंस की होती है। आर्ट्स में प्रयोगशाला सहायक नहीं होता है, लेकिन पिछली बार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नवाचार किया गया और लेब असिस्टेंट है वो कॉलेजों के अंदर भी लगाए गए ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधरे। तो बहुत अच्छा प्रयास था ताकि इनको भी रोजगार मिले। बाकी मूल साइंस की भर्ती है तो साइंस के अच्छे खासे पद आएंगे, लगभग 600 प्लस पद आपके किसके आने वाले हैं, 600 प्लस पद कंफर्म है, 101% विज्ञान विषय से आने वाले हैं, ठीक है। गृह विज्ञान विषय और भूगोल विज्ञान विषय से अभी तक पद है वो क्या है, जारी नहीं हुए हैं। अभी इतना नहीं मिली है कि कितने पदों पर ये वैकेंसी होगी, लेकिन प्रयास चल रहा है, एक प्रकार से कहेंगे प्रयास है वो क्या है, प्रयास चल रहा है कि इसके भी क्या आ जाए, इसके भी पद आ जाए, ठीक है। तो ये कितने पद आ सकते हैं, तो 101 पद के आसपास भूगोल विषय के पद आ जाए तो आ सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी से क्लियर नहीं है, हो सकता है एक भी पद नहीं आए, हो सकता है 101 के आसपास पद आए, अभी से क्लियर नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है। अभी से डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने पद आएंगे, आ सकते हैं। बाकी साइंस के डिसाइड है कि 600 पदों पे भर्ती आएगी। तो ये मैंने आपको जानकारी बता दी। और भी जो नई अपडेट होगी वो हम टेलीग्राम चैनल है RP स्टडी, उसको ज्वाइन कर लो, और लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे हम आपको तमाम सूचना है वो क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लेब असिस्टेंट भर्ती के बारे में जानकारी थी। उम्मीद है कि मैं जो सारे टॉपिक थे उनको बताने के अंदर कामयाब हुआ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहा है तो आप वो कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो भी साथी नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली समस्त अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।